शिमला में पीटरहॉफ में संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने कई ऐलान किए। सीएम ने कर्मचारियों को लेकर कहा कि अब 1 जनवरी 2016 से नए वेतनमान दिए जाएंगे। यही नहीं, सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कर्मचारियों को 2 साल में नियमित करने का भी ऐलान कर दिया है। उपचुनाव की हार को पीछे छोड़ते हुए हिमाचल बीजेपी इन दिनों मिशन 2022 में जुटी हुई है और यही वजह है कि बीजेपी में इन दिनों मंथन का दौर चल रहा है। उधर शिमला के पीटरहॉफ में संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कई बड़े ऐलान किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पेंशन धारकों और एनपीएस में राहत देने वाले कर्मचारियों की मांग पर भी कई ऐलान किए। उन्होंने कहा कि राज्य के पेंशन और पारिवारिक पेंशन धारकों को भी 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन दिए जाने की घोषणा उनकी तरफ से की जाती है। मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ते और राहत के लिए संशोधित लाभ देने का जिक्र करते हुए कहा कि इससे कर्मचारियों और पेंशन धारकों को राहत तो मिलेगी ही, वहीं सरकार के ऊपर 6,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। एनपीएस कर्मचारियों को लेकर भले ही सरकार पुरानी पेंशन देने की मांग को फिलहाल देने में हिचकिचाती नजर आ रही है, मगर उन्हें केंद्र के अनुरूप 5 मई 2009 की पेंशनर फैमिली पेंशन की बढ़ोतरी 15 मई 2003 से देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी है। बात कही है वो मैंने बता दिया है कि 1/1/2016 से नए वेतनमान दिए जाएंगे और जनवरी 2022 का संशोधित फरवरी की सैलरी में मिलेगा। हमने 5/5/2009 की जो हमारी इनवैलिड पेंशन तथा फैमिली पेंशन जो है वो दिनांक 15/5/2003 से देने के मैंने घोषणा की है और जिस पर लगभग 250 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होगा। पीटरहॉफ में संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक को मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों को कोरोना काल के वक्त में सब्र और संयम रखने के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सरकार खुले मन से कर्मचारियों की मदद करने की मंशा रखती है। ऐसे में कुछ आज और कुछ आगे रास्ते निकालने की तरफ सरकार आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 2021-22 के वार्षिक बजट की अगर बात करें तो ये बजट 50,192 करोड़ का है। इसमें से करीब 43% कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर खर्च होना है। वेतन आयोग की सिफारिश के बाद अब वेतन और पेंशन पर सरकार के बजट का 50% सिर्फ कर्मचारियों की राहत के लिए ही खर्च होगा। की बैठक हमारे ये पहली बार बैठक हो रही है और कोविड के दौरान भी कर्मचारियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ा उनका सहयोग रहा है, तो इसलिए उनका भी धन्यवाद, उस सहयोग के लिए भी धन्यवाद करता हूं। और कुल मिलाकर के मैं समझता हूं कि लगभग 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के वित्तीय लाभ कर्मचारियों को जो मैंने आज घोषणा की है उसके माध्यम से प्राप्त होंगे। एक बड़ा तोहफा पेंशन धारकों और एनपीएस में राहत देने वाले कर्मचारियों को देने का काम हिमाचल सरकार ने किया है। उपचुनाव के नतीजों के बाद से ही हिमाचल सरकार पहले से कहीं ज्यादा अलर्ट नजर आ रही है। पेंडिंग कामों को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश है तो सरकारी महकमों से जुड़े लोगों की मांगों पर भी विचार किया जा रहा है। वैसे भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ही बीजेपी का आगामी चुनाव का चेहरा होंगे, तो आगामी चुनाव की रणनीति पर अब और तेजी से काम होगा। अरुण उनियाल, शिमला, खबरें अभी तक।